नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के वर्तमान समय में जो भी एग्जाम में परीक्षाएं होती हैं उसमें सारे जो रीजनिंग के चैप्टर जैसे दिशा परीक्षण हो गया, घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गया, उससे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी पूरे रीजनिंग से मिला के कम से कम 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा काफ़ी वेटेज रहता है रीजनिंग का, जैसे मैथ का रहता है, जीएस का रहता है, ठीक उसी प्रकार रीजनिंग का रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनिंग में जो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो क्षमता रहती है, दूसरी बात हम लोग रीजनिंग जो होती है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरी बात है, इसमें अगर एक बात कायदे से समझ में आ जाएगी, जैसे मैथ में थोड़ा हाई, मैथ और रीजनिंग दोनों एकदम सेम जैसे हैं, लेकिन रीजनिंग अपेक्षाकृत मैथ से थोड़ा आसान रहती है, इसलिए हम लोग आज से पढ़ेंगे रीजनिंग। दूसरी बात है, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उसको थ्योरी पढ़ते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। एकदम बेसिक से जितने भी टाइप पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर से जितने भी टाइप बनते हैं, वो चाहे बेसिक लेवल से हो, बेसिक लेवल से हम लोग हाई लेवल तक पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम लोग नोट्स बनाते हुए पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार रीजनिंग को नहीं पढ़ना है। दूसरी बात है, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं वो चाहे हल्का लेवल हो, चाहे उससे थोड़ा हार्ड लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, सभी लेवल को हम लोग मेंटेन करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज का चैप्टर है जिसका नाम है दिशा परीक्षण, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिशा परीक्षण को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि दिशा परीक्षण को पढ़ रहे हैं, उसमें दिशा का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले दिशा का ज्ञान करेंगे, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको पढ़ते हुए आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि दिशा दिशा परीक्षण पढ़ने से पहले आपको 4 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती है। जैसे उत्तर होती है, उसके अपोजिट साइड में यानी विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा होती है, फिर आपकी पूर्व दिशा होती है, फिर आपकी पश्चिम दिशा होती है। तो ये जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। ये उत्तर दिशा, दूसरी पूर्व दिशा, जो तीसरी होती है दक्षिण दिशा, फिर होती है पश्चिम दिशा। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो हमारी प्रमुख दिशाएं होती हैं, यानी प्रमुख की जगह पर आप मुख्य लिख लो। जैसे कि मुख्य दिशाएं जो होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। 4 होती हैं, यही होती हैं। एक होती है उत्तर दिशा, उसके विपरीत दिशा में ठीक होती है दक्षिण दिशा। एक होती है पूर्व दिशा, उसके विपरीत दिशा में होती है पश्चिम दिशा। अब सबसे पहली बात ये हम लोग याद करेंगे कि ये मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। फिर उसके बाद उप दिशाएं होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। उप दिशाएं जैसे कि एक उत्तर दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम की एक दिशा होती है, जो ये बीच की दिशा होती है, इसी दिशा को बोलते हैं उप दिशा। तो एक दिशा हो जाएगी उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा हो जाएगी। दूसरी दिशा हो जाएगी पश्चिम और दक्षिण के बीच में, यहाँ पे जो दिशा होगी वो हो जाएगी। तीसरी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी पूर्व और दक्षिण के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी, ये वाली दिशा, यही हो जाएगी उप दिशाएं। ये इस प्रकार से हम लोग मिला के कुल 4 उप दिशाएं होती हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग याद होना चाहिए कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जिसका नाम है उत्तर दिशा, अगली नाम है दक्षिण, फिर एक होती है पूर्व, उसके विपरीत दिशा में होती है वो पश्चिम दिशा होती है। इस चारों दिशाओं को मिला के हमारे पास 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जिनका नाम ये है। सबसे पहली बात है, इन दिशा परीक्षण चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम लोग दिशाओं का ज्ञान हम लोगों के पास नहीं होगा तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, हम लोग 4 ये दिशाएं हो गई, फिर हम लोग पढ़ेंगे उप दिशाएं। उप दिशाओं की संख्या कितनी होती है? तो उप दिशाओं की भी संख्या 4 होती है। जैसे एक उत्तर दिशा होती है, एक दक्षिण दिशा हो गई, फिर दूसरी हो गई पूर्व दिशा और हो गई पश्चिम दिशा। इन्हीं दिशाओं के मध्य में जो दिशाएं होती है उन्हीं को बोलते हैं उप दिशाएं। जैसे कि इसके बीच में एक दिशा हो गई, उत्तर और पूर्व के बीच में हो जाएगी, यानी उत्तर पूर्व। इसको उत्तर पूर्व कहो या पूर्व उत्तर कहो, पूर्व उत्तर कहो, बात वही है, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी उत्तर पूर्व। यानी चाहे पहले पूर्व को लिखो फिर चाहे उत्तर को लिखो, पूर्व उत्तर, वही बात हो गई।
दूसरी दिशा का हम लोग नाम लिखते हैं जिसका नाम है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, या इसको लिख दो पूर्व दक्षिण, दूसरी दिशा हो गई। तीसरी दिशा होती है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, या इसको बोल दो पश्चिम दक्षिण। फिर अगली दिशा होती है जो आखिरी वाली दिशा होती है, वो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा होती है, इसलिए इन दोनों को नाम को मिलाते हुए हम दिशा बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा, या फिर इसे कह सकते हैं कि पश्चिम और उत्तर दिशा। अब सबसे पहली बात है कि हम लोग उत्तर पूर्व लिखेंगे या पूर्व उत्तर लिखेंगे, इसका निर्धारण करेंगे, क्योंकि दोनों बात सही है। बात ये भी सही है क्योंकि उत्तर और दक्षिण के पूर्व के बीच की बात है तो उसका नाम है पूर्व उत्तर, चाहे पूर्व को पहले लिखो चाहे उत्तर को पहले लिखो, क्योंकि दोनों दिशाएं बीच में आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग या ये बात का निर्धारण करेंगे कि हमको लिखना क्या है, उत्तर पूर्व या पश्चिम पूर्व। क्योंकि जनरली आप लोग देखे होंगे जब भी कहीं आपको लिखा मिलेगा जो उप दिशाएं की संख्या 4 होती है, अगर उप दिशा को कहीं भी आपको नाम लिखा मिलेगा तो सबसे पहले मिलेगा, अगर उत्तर पूर्व के बीच की दिशा लिखी होगी तो उसका नाम उत्तर पूर्व ही लिखा होगा, ना कि पूर्व उत्तर लिखा होगा। दूसरी बात, जैसे कि इस दिशा का नाम है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा का नाम है उत्तर पश्चिम, या इसको लिख सकते हो पश्चिम पहले उत्तर बाद में, यानी पश्चिम उत्तर। ये भी बात सही है, लेकिन जब भी आपको लिखा मिलेगा उत्तर पश्चिम मिलेगा, ना कि पश्चिम उत्तर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे लिखा है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा का नाम लिखा है उत्तर और पूर्व लिखा है। या इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ उत्तर लिखा है, यहाँ पूर्व लिखा है, यहाँ उत्तर लिखा है, तो पहले पूर्व का नाम लिख ले बाद में उत्तर का नाम लिख ले। लेकिन आपको जब भी कभी दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कहीं भी दिशा उप दिशाओं का जिक्र होती है, तो वहाँ पे जब भी दिशाएं लिखी होती है तो सबसे पहले यही दिशा लिखी होनी, उत्तर पूर्व लिखी होती है, पश्चिम पूर्व पश्चिम, पूर्व उत्तर नहीं लिखा होता। ठीक उसी प्रकार दक्षिण पूर्व मिलेगा लेकिन पूर्व दक्षिण नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मिलेगा, ना कि पूर्व पश्चिम में, पश्चिम और दक्षिण मिलेगा। अब ऐसा होता क्यों हम लोग जानते हैं, तो होता इसलिए है कि सबसे पहले जो दिशाओं का ज्ञान हुआ था इस दुनिया में, सबसे पहले जो दिशाओं का ज्ञान हुआ था तो हुआ था उत्तर दिशा का ज्ञान। वो किस लिए हुआ था, जैसा कि जो आप लोग विज्ञान में पढ़ते होंगे, जब चुंबक को सीधी एक डोरी के साथ हिलगाया जाता है, लटकाया जाता है, तो जब लटकाओ तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। ठीक उसी प्रकार तो सबसे पहले उत्तर दिशा का ज्ञान हुआ था। सबसे पहले वो हुआ क्यों था, क्योंकि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा की स्थिति सदैव उत्तर दिशा में होती है। ध्रुव तारा की स्थिति सदैव उत्तर दिशा में होती है, इसलिए सबसे पहले जो ज्ञान हुआ था वो उत्तर दिशा का हुआ था। ठीक उसके बाद में वैज्ञानिकों ने उत्तर दिशा के विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा को मान लिया। तो सबसे पहले जो मुख्य दिशाएं होती है हमारे पास, यही दो दिशाएं हो जाती हैं। पहली दिशा होती है उत्तर दिशा, अगली दिशा हो जाती है दक्षिण दिशा, क्योंकि सबसे पहले उत्तर दिशा को ध्रुव तारा के अनुसार खोजा गया था, और जो दक्षिण दिशा बनाई गई इसी उत्तर दिशा के विपरीत दिशा में बनाई गई थी। इसलिए सबसे पहले जो मुख्य दिशाएं होती है हमारे पास दो होती है, एक हमारी उत्तर दिशा होती है, दूसरी होती है दक्षिण दिशा। तो इन दो दिशाओं का ज्ञान सबसे पहले हमको हुआ था, इसलिए वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दो मुख्य दिशाएं हैं, इनको हम लोग आधार मानेंगे। दूसरी बात, अब इन दो दिशाओं का तो ज्ञान हो गया, लेकिन अगली दिशा जो आई पूर्व आई, फिर उसके बाद आई जो पश्चिम आई। ठीक, तो इन दो दिशाओं का ज्ञान कैसे हुआ, तो जो सूर्य की उदय और अस्त की स्थिति के अनुसार इन दो दिशाओं का ज्ञान हुआ। जैसे कि सूरज पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, इसलिए इन दो दिशाओं का यानी पूर्व यानी पश्चिम का दोनों दिशाओं का ज्ञान हुआ, वो सूर्य की स्थिति के अनुसार हुआ। तो हमारे पास कुल मिला के 4 दिशाएं हो गई मुख्य दिशाएं। जो पहली दिशा है पूर्व उत्तर दिशा, दूसरी पूर्व, फिर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, इन 4 मुख्य दिशाएं हो गई। फिर इन्हीं के आधार पे हम उप दिशाओं का नाम देते हैं। इसलिए यहाँ वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर और पूर्व के मध्य की जो हम उप दिशाओं का नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले मुख्य दिशा का नाम लेंगे, उसके बाद में हम लोग बाद वाली दिशा का नाम लेंगे। तो हमारे पास मुख्य दिशा वही तो सबसे पहले 2 दिशाएं हुई थी, एक उत्तर हुई थी, एक दक्षिण हुई थी। इसीलिए जब हम उत्तर और पूर्व के बीच में जब दिशाओं का नाम लिखते हैं तो पहले उत्तर दिशा का नाम आता है, उसके बाद पूर्व दिशा का नाम आता है। समझ में बात आई कि नहीं?
ठीक है। अब देखो, ठीक उसी प्रकार यहाँ पूर्व हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया, इन्हीं दो दिशाओं के बीच की तो बात है जो मुख्य दिशा यानी उप दिशा का नाम लिखा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो दक्षिण दिशा होगी वही तो मुख्य दिशा है, इसलिए दक्षिण का नाम पहले आएगा, पूर्व का नाम बाद में आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण। दक्षिण ही तो मुख्य दिशा है, क्योंकि ध्रुव तारा के हिसाब से पहले उत्तर खोजा गया, उसके बाद उसकी विपरीत दिशा में दक्षिण खोजा गया था। तो यही जो मुख्य दिशा है, तो हम लोग इन दो दिशाओं को मुख्य मानते हैं, उप दिशाओं का नामकरण करते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर तुम दो दिशाओं के बीच की मुख्य उप दिशाओं का नामकरण करोगे तो उसमें मुख्य दिशा का नाम पहला आएगा, उसके बाद में अन्य वाली दिशा का, यानी जो सूर्य के अनुसार जो तय की गई थी उन दो दिशाओं का नाम आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दक्षिण का पहले नाम होगा और पश्चिम का बाद में नाम होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ उत्तर का पहले नाम होगा, यानी पश्चिम का बाद में नाम होगा। इस प्रकार हम लोग दिशाओं का नामकरण करेंगे। तो बस समझ में आई बच्चों बात कि सबसे पहले किस तरह के हम लोग नामकरण करेंगे, समझ में आएगी। अब दूसरी बात, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो मुख्य दिशाएं कितनी हुई? 4। एक उत्तर हुई, एक दक्षिण हुई, और एक पूरब हुई, और एक पश्चिम हुई। दूसरी बात, यही तो 4 दिशाएं हैं हमारे पास। एक हो गई उत्तर, एक हो गई दक्षिण, एक हो गई पूर्व, एक हो गई पश्चिम। यही तो हमारे पास 4 दिशाएं हैं। अब सबसे पहली बात, एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो पॉइंट होगा ये, और होगा ये पॉइंट कि जो प्रत्येक दिशाएं हमारे पास होती हैं, यानी प्रत्येक दिशाएं अपने दाएं या बाएं 90 डिग्री की दिशा में होती हैं, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रत्येक दिशाएं अपने दाएं और बाएं 90 डिग्री की दिशा में होते हैं। इसका मतलब ये है, जैसा कि हमारे पास ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के 90 डिग्री अगर बाएं जाएंगे यानी दाएं जाएंगे, अगर इस उत्तर दिशा के 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री यदि हम दाएं जाएंगे तो हमारी दूसरी दिशा मिलेगी, यानी पूर्व दिशा। फिर इसी प्रकार हम अगर यहाँ पे लिखा है दाएं जाएंगे, फिर अगला बाएं लिखा है उत्तर दिशा के, अगर हम बाएं और 90 डिग्री जाएंगे, यानी 90 डिग्री का मतलब यही तो हुआ, यानी सीधी रेखा में था और हम लोग 90 डिग्री मुड़े तो दूसरी दिशा हमें मिल जाएगी, यानी ये भी तो 90, कुल मिला के ये भी 90। इसी प्रकार जब हम 90 किसी भी अन्य दिशा का ज्ञान करना होता है तो किसी भी दिशा से हम लोग या तो बाएं 90 डिग्री शिफ्ट करते हैं या तो फिर दाएं 90 डिग्री आते हैं, तो हमको दूसरी दिशा का ज्ञान हो जाता है। सबसे पहली बात इतनी बात हम लोगों को पता है, यानी प्रत्येक दिशा अपने दाईं ओर और बाईं ओर 90 डिग्री में मूव होती है। दूसरी बात, हम लोग जब इतना नोट करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे अब 90 डिग्री होता कैसे है। जैसा कि आप लोग गणित में पढ़े ही होंगे, जैसे एक सीधी रेखा में इस तरह जो होता है कोण बनता है, यही तो 90 डिग्री बनता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। दूसरा इसका नाम होता है समकोण डिग्री, यानी समकोण, 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं। तो इस तरह जब दोनों दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे हम मान लिया जाए उत्तर दिशा होगी, तो इसी को 90 डिग्री जब हम दाईं दिशा में जाएंगे तभी तो हमको पूर्व की ज्ञान होगा, यानी पूर्व दिशा का ज्ञान होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी किसी भी दिशा के अगर हम बाएं या दाएं 90 डिग्री कोण बनाएंगे या समकोण जाएंगे, या 90 डिग्री लिखा होगा या समकोण लिखा होगा, इसका मतलब हमें दूसरी दिशा का ज्ञान होगा। अगर बाएं जाएंगे तो बाएं वाली दिशा का, दाएं जाएंगे तो दाएं वाली दिशा का। दूसरी बात, ये तो 90 डिग्री वाली बात हो गई। हम लोग पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे। देखो, किसी भी दिशा के अगर 90 डिग्री
दाएं दाएं या बाएं जाने पर हमें दूसरी मुख्य दिशा ज्ञात होगी। यानी अगर हम कोई भी दिशा, अगर इस तरह हमारे पास दिशा दी हो गई है, ये उत्तर दिशा है, अगर उत्तर से हम दाईं ओर 90 डिग्री अगर जाएंगे तो हमें पूर्व की दिशा तो ज्ञान होगी, यानी यही तो हमारी मुख्य दिशा होगी, यानी मुख्य दिशा का ज्ञान होगा। दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी दिशा से 45 डिग्री यानी 90 का आधा, यानी कुल मिला के यही तो 90 हुआ हमारा, यही तो 90 हुआ। इसके बीच की दूरी यानी 90 यानी इतना कोण, इसी को तो बोलते हैं 45 डिग्री। यानी किसी भी दिशा से अगर हम 45 डिग्री दाएं या बाएं जाएंगे तो हमें अगली दिशा का ज्ञान होगा। अगली दिशा ज्ञात कर पाएंगे। इसका मतलब यह है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे उत्तर दिशा लिखा हुआ, मान लिया जाए यहाँ पे उत्तर दिशा लिखा है और हम लोग लिखा है किसी भी दिशा से 45 डिग्री, यानी उत्तर दिशा लिखा है, इससे हम 45 डिग्री जाएंगे तो अगली दिशा का मतलब होगा वो मुख्य दिशा हो, चाहे मुख्य दिशा से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें उप दिशा मिलेगी, अगर उप दिशा से 45 डिग्री हम लोग आगे मिलेंगे तो मुख्य दिशा मिलेगी। यानी उत्तर दिशा से जब हम लोग 45 डिग्री दाएं या बाएं यानी दाएं जाएंगे तो ये वाली दिशा मिलेगी, यानी पश्चिम और उत्तर की मध्य की। अगर हम लोग दाएं जाएंगे तो हम लोग पूर्व और उत्तर के बीच में यानी उत्तर पूर्व दिशा मिल जाएगी। ठीक, यानी 45 डिग्री जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अगली दिशा मिलेगी, वो चाहे मुख्य दिशा हो सकती है, अगर मुख्य दिशा से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उप दिशा मिलेगी, अगर उप दिशा से हम लोग दाएं और बाएं मिलेंगे तो हमें मुख्य दिशा मिलेगी। लेकिन यदि किसी भी दिशा से 90 डिग्री हम लोग दाएं या बाएं जाते हैं तो मुख्य दिशा से अगर हम लोग दाएं 90 डिग्री जाएंगे तो हमें मुख्य दिशा मिलेगी। दूसरी बात, अगर हम उप दिशा से 90 डिग्री जाएंगे तो हमें उप दिशा ही मिलेगी, ना कि मुख्य दिशा मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट में बात ये याद रखनी है कि अगर हम 90 डिग्री मुख्य दिशा से 90 डिग्री हम इधर उधर यानी दाएं और बाएं शिफ्ट होंगे तो हमें मुख्य ही दिशा मिलेगी, क्योंकि हम उस 90 डिग्री का मतलब होता है दो एक दिशाओं का बीच में छोड़ दे रहे हैं, यानी उप दिशा को हम छोड़ देंगे। यदि हम उप दिशा से 90 डिग्री मुड़ेंगे तो हमारी एक बीच में मुख्य दिशा छूटेगी, उसके बाद में फिर उप दिशा आ जाएगी। इस प्रकार यानी 90 डिग्री से हम अगर मूव करेंगे, 90 डिग्री से मतलब उत्तर से हम पूर्व आ गए, बीच में एक दिशा छूट जाएगी। और 45 डिग्री का मतलब होता है कि हम उत्तर दिशा से अगर हम 45 डिग्री मूव करेंगे तो ठीक अगली ही दिशा आएगी। 90 डिग्री में एक दिशा बीच की छूटती है, यानी उप दिशा छूट जाती है और अगली दिशा मिल जाती है हमें, लेकिन 45 डिग्री में हमने एक भी दिशा छूटती नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी 90 डिग्री की जब बात होगी तो उसमें एक दिशा यानी उप दिशा छूटेगी या तो मुख्य दिशा छूटेगी। अगर मुख्य दिशा से 90 डिग्री ले रहे हैं तो मुख्य दिशा हमको प्राप्त होगी, यानी उप दिशा छूट जाएगी। दूसरी बात है, अगर हम उप दिशा से 90 डिग्री आगे दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो हमारी मुख्य दिशा छूट जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, ये तो हमारी दाएं बाएं हुई। दूसरी बात है जियोग्राफी के अनुसार यानी भूगोल के अनुसार कुल मिला के दिशाएं होती हैं 32, लेकिन हम लोगों को 32 दिशाओं का ज्ञान नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को ये सब्जेक्ट में जो दिशा परीक्षण चैप्टर पढ़ना है, दिशा परीक्षण हो गया, अभी तुम्हारा और भी चैप्टर आएंगे जिसमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब दिशाओं का ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि जियोग्राफी में हम लोग 32 दिशाएं पढ़ेंगे। दूसरी बात में इस लेसन में यानी दिशा परीक्षण में हम लोग पढ़ेंगे, दिशा परीक्षण में हम लोग 8 ही दिशा मिलेंगे, जिसमें 4 मुख्य दिशा होंगे और 4 उप दिशाएं होंगी। अब देखो, सबसे पहली बात देखो, दिशाओं का ज्ञान होना इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे मान लिया जाए तुम लोगों में से किसी की शादी अभी फिक्स हो जाती है,
तो शादी फिक्स हो जाती है। आप शादी के मंडप में बैठे होते हैं और आपसे पंडित ने कहा कि दाईं तरफ 7 फेरे लो, और तुमको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो तुम उठा के बाईं तरफ ले लिए, तो समझ जाओ 7 जन्म यानी प्लस होना था तो माइनस हो जाएगा। इसलिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल में हम लोगों को 32 दिशाएं होती हैं बेसिकली, लेकिन हमको इस वाले चैप्टर में यानी रीजनिंग में जो पढ़ना है वो सिर्फ 8 ही दिशाएं पढ़ना है, जिसमें 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई दिशाओं की बात। अब कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि दाएं लिखा मिलेगा या लिखा होगा दक्षिणावर्त या लिखा होगा बाएं से दक्षिण, बाएं से दाएं। इसका मतलब ये होता है कहीं लिखा होगा दाएं या लिखा होगा दक्षिणावर्त या लिखा होगा बाएं से दाएं। इसका मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी जिस दिशा में सुई घूमती है यानी घड़ी की दिशा में, यानी हम लोग दाएं जाएंगे। अगर मान लिया जाए यही तो दिशा होंगी 4, ठीक। अगर वो कह दिया जाए कि हम यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हैं और ए से 45 डिग्री या 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री दक्षिणावर्त जाना है, इसका मतलब तो यही है कि 90 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ना है, दायां बाएं। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान करते हैं, सबसे पहले दायां बायां कंफर्म करते हैं, क्योंकि दायां बायां अगर कंफर्म नहीं होगा तो फिर अभी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दायां बायां कंफर्म कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बात ये करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम ये जो जिस दिशा हो जाएगी, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम मिटा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले दायां बायां कंफर्म होना बहुत जरूरी है, ठीक। ये तो हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। सबसे पहली बात है दायां बायां हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो दायां बायां में कंफ्यूजन बड़ी रहती है उनको। अगर दायां बायां कंफर्म होगा तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें दायां बायां का ही खेल रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हमको हाथ रखना है। मान लिया जाए कोई बिंदु ए से उत्तर की दिशा चलता है, उत्तर जिस दिशा में वो घुमाएगा, यानी जिस दिशा में कहेगा कि इस दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, इस दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, अभी क्वेश्चन में आएगा तब समझ लेना, ठीक उसी प्रकार। तो सबसे पहले हम उसको उस दिशा में रखेंगे, यानी ये जो मेन वाली मुख्य वाली ये वाली उंगली है, बीच वाली उंगली को हमेशा उस डायरेक्शन में रखें कि जिस डायरेक्शन में हमको चलना होगा, या जिस डायरेक्शन में दिया होगा प्रश्न में कि उस दिशा में चल रहा है, उस दिशा में सबसे पहले इस मुख्य वाली मेन वाली उंगली को रखेंगे। हाथ को सीधा रखेंगे ऐसे। मान लिया जाए वो कह रहा है कि उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में उस वाली सीधी वाली उंगली को रखेंगे। इस वाले पार्ट यानी जिस तरफ नेल है यानी नाखून है वो तरफ बायां हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे ये होगा हथेली यानी सीधा पार्ट, ये हो जाएगा उसके पीछे यानी बैक वाला पार्ट, ठीक। ये कौन सा पार्ट होगा? ये पार्ट होगा बैक वाला पार्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको बैक, ठीक। तो बात से याद रखना कि ये बायां साइड है और इधर जो हथेली वाला साइड है ये वाला साइड, ये हो जाएगा हम लोगों का दायां। याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले उस डायरेक्शन में हम लोग को इस सीधी वाली उंगली को इधर ऐसे रख लेना, ऐसे ऐसे हाथ को रखेंगे जैसे उसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में वो कहेगा जाने की, उत्तर दिशा में कहा तो हम उत्तर दिशा में ऐसे हाथ कर लेंगे सीधी रेखा में। यानी बैक पार्ट यानी पीछे वाला उसके अंदर बा आता है, इसका मतलब वो हो जाएगा बायां पार्ट। उसके सामने वाली दिशा जिसमें जो हथेली रहती है चिकनी, वो हो जाएगा दायां, ठीक। तो इसलिए दायां बायां आपका कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर वो कहा है कि पूर्व की दिशा में जा रहा है तो हम लोग पूर्व की दिशा में ऐसे रख देंगे, यानी ऊपर वाला नाखून वाला पार्ट बायां हो जाएगा, उसके बाद वाला दायां हो जाएगा, कंफर्म है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम सर जी ऐसे रख देंगे हम, तो ऐसे रखोगे तो ऐसे तो समझो फिर आपका बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा, इसलिए गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात है, तो अगर जिस डायरेक्शन में कहेगा उस डायरेक्शन में ऐसे सीधा हाथ रखना है और नाखून वाला पार्ट हो जाएगा आपका बायां। इतनी बात समझ में आई? दायां बायां कंफर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर कहीं पर लिखा होगा, अभी जो हम बात ये बता रहे थे कहीं पर लिखा होगा दक्षिणावर्त, कहीं पर लिखा होगा दक्षिणावर्त, या फिर लिखा होगा दायां, या दूसरी बात लिखी होगी कि बाएं से
दाएं, इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त, दाएं, बाएं से दाएं, इसका मतलब सब दोनों तीनों बातों का मतलब एक ही होता है। यानी कोई दिशा यहाँ पे लिखी बनी हुई है, अगर कह दे कि पॉइंट ए से पूर्व की ओर 90 डिग्री चलता है, दक्षिण की ओर दक्षिणावर्त कहे तो भी हम लोग ऐसे ही चलेंगे, दाएं चलेंगे, और दाएं लिखा होगा तो भी हम दाएं लिखेंगे, और बाएं कहेगा बाएं से दाएं, इसका मतलब हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमारा बाएं से दाएं चलेगा तो भी हमारा वही बात होगी। यानी दक्षिणावर्त कहेगा या दाएं कहेगा या बाएं कहेगा, बात वही होगा। इसका मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में घूमना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखा होगा दक्षिणावर्त, या फिर कहीं पे लिखा होगा दाएं, या लिखा होगा बाएं से दाएं, इसका मतलब वही होगा कि हम उसको हाथ को ऐसे रखेंगे, यानी दक्षिणावर्त, दाईं ओर की बात होगा। दा से दक्षिणा और दा से दायावर्त, दक्षिणावर्त लिखा होगा, बाएं लिखा होगा, या बाएं से दाएं लिखा होगा, या लिखा होगा दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त लिखा होगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, यही लिखा होगा। या तो दक्षिणावर्त लिखा होगा, या तो फिर दाएं लिखा होगा, या तो फिर लिखा होगा बाएं से दाएं। तो तीनों बात का मतलब एक ही, यानी हमको दाएं ही चलना है। जैसे इसका मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमना, यानी घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे ही तो घूमती है ना, कि ऐसे घूमती है, यानी घड़ी की दिशा में घूमना। दूसरी बात आपको लिखी कहीं पर मिलेगी, और लिखी मिलेगी कहीं पे लिखा होगा वामावर्त। वामावर्त लिखा होगा, या लिखा होगा बाएं, या लिखा होगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। इसका मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं पे लिखा होगा वामावर्त, या लिखा होगा बाएं, या लिखा होगा दाएं से बाएं, इसका तीनों मतलब होता है कि वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। यानी दक्षिणावर्त की जब भी बात आएगी, या दाएं की बात आएगी, या लिखा होगा बाएं से दाएं ओर, इसका मतलब तुमको दाहिनी तरफ ही घूमना है। अगर 45 डिग्री कहेगा तो 42 डिग्री घूमना है, अगर 90 डिग्री कहेगा तो 90 डिग्री घूमना है। दूसरी बात, अगर कहीं पे लिखा होगा कि वामावर्त, या लिखा होगा बाएं, या लिखा होगा दाएं से बाएं, इसका मतलब तीनों चीजों का बात एक ही है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। यानी घड़ी किस दिशा में घूमती है, घड़ी इसी दिशा में तो घूमती है। यानी वामावर्त या बाएं की बात होगा, या दाएं से बाएं की बात होगा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में होगा। मान लिया जाए कि कह रहा है कि ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, अगर कह दे कि वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, इसका मतलब यहाँ पे तो है उसका चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अगर वामावर्त 90 डिग्री का है, इसका मतलब बाईं ओर 90 डिग्री घूमना है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी पश्चिम। इसका मतलब यही होता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात जो समझ में आए, इसको एकदम बेसिक से नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार रीजनिंग को पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। इससे हम लोग जीरो से एकदम हाई लेवल तक चले होंगे। जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम तो बनाते हुए पढ़े, टाइप वाइज पढ़ेंगे। इतनी बात तो दिशाओं से हो गई। अगली बात, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछता है, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। जैसे लिखा है एक कार उत्तर दिशा में है, एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मिल जाती है। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 किलोमीटर तक जाती है। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 किलोमीटर जाती है, तथा
बी से सी तक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाती है तथा सी से डी तक दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे लिखा है एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद में तथा बी से सी तक, यानी बिंदु बी से सी तक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाती है। फिर लिखा है तथा सी से डी तक दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है। सबसे पहले हम डायरेक्शन को क्वेश्चन करते हुए दिशाओं का ज्ञान कर चुके हैं। दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा लिखा होगा या जितना भी बड़ा लिखा होगा उससे हम लोगों को डरना जरा सा भी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन का हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर बनाते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन कितना भी बड़ा होगा आराम से एक एक करके हम लोग फिगर बनाते जाएंगे, पूरा सवाल अपने मन से सॉल्व हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का फिगर बन जाएगा। जब फिगर बन जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्शन पता कर लेंगे सबसे पहले पर। अब देखो क्वेश्चन को करते कैसे हैं। हम लोगों को दिशा का ज्ञान हो गया तो हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो हमको पता है। अब करते हैं क्वेश्चन को। जैसे लिखा है एक कार उत्तर की दिशा में ए से बी तक 5 किलोमीटर चलती है, यानी पहली लाइन यहाँ से यहीं तक तो लिखी है। तो सबसे पहले हमको सवाल में कुछ नहीं पता है, लेकिन दिशाओं का ज्ञान तो हम बता ही चुके हैं, हो ही चुका है। तो दिशाओं का ज्ञान हम लोगों को पता है। अब हम लोग जैसे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे फिगर बनाएंगे। जैसे लिखा है एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर की दिशा में ऊपर ही होती है, हमेशा हम बताए थे ऊपर ही होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा यानी ए यहाँ पे है, ए से बी तक वो गई है, यहाँ ए है यहाँ बी है, बी तक वो कहा 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर तक जाती है तो हम 5 बना दिए। देखो पहली लाइन हम पढ़े एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 किलोमीटर तक जाती है, हम बना दिए, यानी कोई कार मतलब कोई एक कार है जो बिंदु ए से बी तक जाती है, उत्तर दिशा में जाती है, यानी उत्तर हमेशा ऊपर ही होता है, तो बी तक जाती है तो 5 किलोमीटर चला दिए। इतनी लाइन का फिगर बन गया। अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे। लिखा है बी से सी तक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जा सकती है, यानी बी से, बी कहाँ पे है, बी हमारा ये है, और बी से हम लोग देखेंगे तो बी का उत्तर यानी ऊपर होगा और पूर्व यानी इस तरफ होगा, ठीक। तो पूर्व की ओर कितना जाती है, 10 किलोमीटर तक जाती है बिंदु सी तक, यानी सी कोई बिंदु होगा जो बी के 10 किलोमीटर पूर्व में है, यानी बी से सी तक पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाती है। फिर लिखा है सी से डी तक दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर जाती है, यानी सी से डी तक, यानी वही कार बिंदु सी से डी तक दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब इस सी से दक्षिण दिशा में कोई बिंदु होगा डी, जहाँ तक वो 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी यहाँ तक हम लोग डी तक पहुंची वो कार, और दूरी कितनी तय की, 5। अब क्वेश्चन तो इतना है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जानते हो क्यों? या तो पूछेगा कि वो प्रारंभिक बिंदु जिस बिंदु से चली थी, अब वो अंतिम जिस बिंदु पे पहुंची है उस बिंदु की दूरी कितनी है, मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। तो सबसे पहली बात तो ये पूछेगा, समझ में आई बात की नहीं है? क्या पूछेगा? सबसे पहली बात पूछेगा वो जिस बिंदु से चलना स्टार्ट की थी और अंत में जहां पर वो पहुंची है उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा। या तो पूछेगा, कहेगा जिस बिंदु से वो चलना प्रारंभ किया था, यानी जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था, यानी अब वो जिस बिंदु में पहुंची है, यानी प्रारंभिक बिंदु से वो अंतिम बिंदु किस दिशा में है, या तो ये पूछेगा। या तो पूछेगा अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु, अगर हम वर्तमान स्थिति में प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, यानी वो अब कहाँ पे खड़ी है, जिस बिंदु पे खड़ी है वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है,
तो 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम लोग ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि अगर हम कह दिया जाए कि वो, जैसे कि सबसे पहली बात है तो बिंदु ए से बी तक 5 किलोमीटर तक दूरी चली है, फिर यहाँ से सी से 5 किलोमीटर डी चली है। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग दूरी बनाएंगे तो दूरी का डायरेक्शन हम लोग, मतलब दूरी की जो लंबाई होगी उसको ध्यान में रखकर बनाएंगे। मान लिया जाएगा 5 किलोमीटर कह रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर बना दिए। फिर अगले पॉइंट में कहा है 10 किलोमीटर, तो ऐसा ना हो कि 5 इतना बनाए तो अगली बार वो कहा, अगली बार ये कह दिया 5 किलोमीटर, अगली बार कह दिया 3 किलोमीटर बनाना है तो 3 किलोमीटर इतना बना दिए। तो ध्यान रखना है, जैसे कि 5 किलोमीटर के हम इतना बनाए तो 3 किलोमीटर इस 5 किलोमीटर से थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, ताकि हम लोग को कभी कभी वो मिनिमम दूरी यानी न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी भी पूछता है। आगे हम पढ़ाएंगे तो पहला टाइप है, उसके बाद जब पढ़ाएंगे अगला तो समझ में आएगी चीज़ें। इसलिए सबसे पहली बात याद रखना, जो दिशा जो देगा उसमें जो दूरी दिया होगा, किलोमीटर में हो, मील में या फीट में हो, उसको ध्यान में, अगर 10 फीट कहा है 10 फीट मान लिया जाए, इतना बना दिया। उसके बाद फिर अगली बार में 5 फीट बताया तो 5 फीट इतना ना हो कि 5 फीट इतना बना दिया जाए, क्योंकि वो ध्यान में रखते हैं अगर 10 किलोमीटर इतना बनाए हैं, 10 फीट इतना बनाए हैं तो 5 फीट इसके आधा ही तो होगा, नहीं होगा, यानी 10 फीट ये है और 5 फीट ये है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5 फीट हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि दूरी बनाएंगे तो हिसाब किताब से एकदम बनाएंगे कि एकदम नापते हुए बनाएंगे। 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर का है यानी 10 किलोमीटर से आधा का है, यानी 20 किलोमीटर अगर कह दिया है इसका मतलब 10 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। इसलिए तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये है आपका। फिर इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, यानी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए, यानी वो ए ही से चलना शुरू की थी। यहाँ लिखा है ए से बी तक जाती है, यानी वो कार जो है वो बिंदु ए से तो चलना शुरू की थी, ए से तक बी से गई, बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, फिर सी से डी तक गई, यानी अब वो लास्ट में डी पर बिंदु पर खड़ी है क्या, यानी ए से चलना शुरू की है और लास्ट में वो अंत में अब जहाँ खड़ी है वो बिंदु का नाम है डी, यानी यही तो अंतिम बिंदु है। यानी कहा प्रारंभिक बिंदु कहाँ, ए से फिर कहा है अब वह किस दिशा में है। तो सबसे पहली बात एक पॉइंट नोट करते हुए लिखेंगे जहां जिस दिशा से पूछेगा, से वहां जहां पे लिखा होगा जिस दिशा में से लगा होगा, से यानी से यहीं पे तो लगा है, किसके आगे लगा है, जिस दिशा के आगे, जिस दिशा के आगे से लगा होगा वहीं पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे और दिशा ज्ञात करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, हमने पॉइंट लिखा है जिस दिशा के आगे से लगा होगा, यानी से कहाँ लगा है, प्रारंभिक बिंदु से लिखा है जिस दिशा के आगे से लगा होगा वो होगा वहीं पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे और दिशा ज्ञात करेंगे। तो कैसे, अब हमको ये पता चल गया कि बिंदु ए यहाँ से चलना शुरू किया था कार, वो अंत में वो डी बिंदु पर वो कार पहुंच गई है। तो सबसे पहले यही तो लिखा है प्रारंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, जहां पे हमने बताया से लगा होगा वहां पे, यही तो ये कार कहाँ की दिशा में है, डी दिशा में है। जहां पे हमने कहा से लगा होगा उसी बिंदु पर हम प्लस का निशान बनाएंगे, इस तरह प्लस का निशान बनाएंगे।
फिर जिस दिशा में प्लस का निशान बनाएंगे और दिशा का ज्ञात करेंगे। यानी प्लस का हम जब चिन्ह बनाएंगे तो हमें फिर से 4 दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। यानी प्लस उसी बिंदु को बीच में रखते हुए हम प्लस का निशान बनाएंगे। अगर उत्तर में होगा तो उत्तर दिशा में, अगर पश्चिम में होगा तो पूर्व दिशा होगा तो पूर्व, यानी पश्चिम में होगा तो पश्चिम, दक्षिण में होगा तो दक्षिण। यानी ये प्रारंभिक बिंदु इस दिशा में, हम बताए थे कि ऊपर होता है पूर्व मतलब उत्तर दिशा, और दाएं साइड में होता है पूर्व दिशा। तो हम किस दिशा में इशारा कर रहा है, यानी वो किस दिशा में है, वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। यानी अब कार किस दिशा में है, वो पूर्व दिशा में है, हमारी कार पूर्व दिशा में है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जिस दिशा के आगे से लगा होगा वहां पर हमें प्लस का चिन्ह बनाना है। वो प्लस का चिन्ह जब हम बनाएंगे तो फिर से हमको 4 दिशाओं का ज्ञान होगा। यानी प्लस जब बनाएंगे तो यही इसी प्रकार तो बनेगा। अगर वो प्लस की ऊपर वाला होगा ऊपर दिशा जाएगी, यानी उत्तर दिशा में जाएगी, नीचे जाएगी तो दक्षिण दिशा में। यानी फिर से हम लोगों को दिशा, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा कि वो वर्तमान स्थिति से प्रारंभिक बिंदु की दिशा में हो, यानी वर्तमान स्थिति, यानी वो कार आप डी बिंदु पे पहुंची है, उसकी वर्तमान स्थिति यहाँ पे है, तो हम कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान बनाते। किस दिशा में होता, तो पश्चिम दिशा में होता। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इस तरह की जब दिशा वाला का दिशा ज्ञात करना होगा, हमसे सिर्फ दिशा ही पूछेगा। तो हम लोगों को वहीं पर जहां से बगल में लिखा होगा वहीं पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे और आगे दिशाओं का ज्ञान कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए दूसरी बात, अगर मान लिया जाए कभी कंफ्यूजन हो जाए कि उत्तर दिशा किस दिशा में है और पूर्व दिशा की दिशा में है और दक्षिण दिशा की दिशा में है, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, जैसे कि हम लोग को याद रहे कि उत्तर की दिशा में होता है और दक्षिण की दिशा में होता है। जैसे कि यही तो हम लोग होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जिस कॉपी पे लिख रहे होते हैं, यानी हम ये इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो यही तो बोर्ड है हमारा, यही तो बोर्ड है। तो जिस कॉपी पे आप लिख रहे होंगे या हम जिस बोर्ड पे लिख रहे होंगे, उसका ऊपरी सिरा यानी सबसे ऊपर वाला सिरा होता है वो उत्तर होता है। यानी ऊपर वाला कौन सा दिशा होता है, वो उत्तर वाला दिशा होता है। जिस कॉपी में लिख रहे होते हैं, यानी हमारा जो ये बोर्ड है, यानी हम लिख रहे हैं, तो हमारा ऊपरी दिशा क्या होगा, उसे ऊपरी, उसे ऊपर और उसे उत्तर। यानी उत्तर दिशा किस दिशा में होगी, ऊपर होगी। और उसके उत्तर के ठीक विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। इतनी बात समझ में आई, उत्तर दक्षिण पता चला। जिस कॉपी में तुम लिख रहे होगे, तुम्हारे सामने कोई कॉपी रखी होगी जिसपे तुम नोट्स बना रहे होगे या जिसपे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, उसमें सबसे ऊपर पॉइंट, सबसे ऊपरी सिरा में वो होगा उत्तर दिशा, यानी ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर दिशा, उसके ठीक विपरीत दिशा में होगी दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब पूर्व और पश्चिम की हम बात तय करते हैं। पूर्व दिशा होगी तुम्हारे दाएं तरफ होगी, वो पूर्व दिशा होगी। और जहाँ पे जैसे तुम इस तरह से, हम इस तरह लिख रहे हैं, ये हम इस तरह लिख रहे हैं, हमारे उत्तर दिशा में उत्तर दिशा है और इसी तरह तो खड़े हुए हैं, यानी सामने हमारी यही तो कॉपी है। तुम्हारे सामने कॉपी होगी, हमारे सामने बोर्ड रखा है, तो हमारे सामने जो ये कॉपी रखी हुई है इसी तरह जब सामने हम देखेंगे तो हमारा दायां तो दायां होगा। हम बताए थे कि ऐसे हाथ रखना, जो नील वाला पार्ट होगा वो बायां होगा, यानी इधर वाला दायां होगा, तो यही तो हमारा दायां है। तो ये दायां होगा, अगर तुम्हारे दाएं तरफ तो तुम्हारा पूर्व हो जाएगा और तुम्हारे बाएं तरफ जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा। यानी बाएं तरफ कौन सा होगा, बाएं तरफ हो जाएगा आपका पश्चिम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी उत्तर होगा जो तुम जहां जिस कॉपी में लिख रहे होगे वो तुम्हारे सामने की दिशा, यानी ऊपर की दिशा, यानी उत्तर दिशा हो जाएगी, उसके विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक, तुम्हारे दाएं तरफ पूर्व दिशा होगी और तुम्हारे बाएं तरफ पश्चिम दिशा होगी। इसलिए इन 4 दिशाओं का ज्ञान हम लोगों को हो जाएगा, ताकि हम लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे, उसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें टाइप 1 पढ़े हैं, ठीक। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग बेसिक से एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे ताकि हमको बार बार रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू दोस्तों।